बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने पिछली वीडियो में देखा कि हमारे पास जितनी भी अरेंजमेंट थी पेपर की उसे हमने डिस्कस किया और आज हम देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1। अब स्टूडेंट्स हमने देखना है कि 1.1 में क्या चीज़ है। बेसिक तौर पर जो हम चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1, हम देख रहे हैं कि ये चैप्टर जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। अब स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स तभी आती है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता ही नहीं होता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले डिस्कस करेंगे, पहले देखेंगे डिटेल के साथ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट्स हमारे पास होती है ऐसी एक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर ज़्यादा से ज़्यादा 2 होती है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। इफ़ वेरिएबल हैज़ अक्कर पावर 2 इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास 2 तरह की होती है। एक होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल, जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि इक्वल होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के। स्टूडेंट्स ऐसी इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे पास ax² है प्लस bx है प्लस c है इक्वल टू 0 है। एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट्स एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास b इज इक्वल टू 0 होता है। जैसा कि ax² प्लस c इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0। हमने देखा कि हमारे पास इसमें b की वैल्यू है ही नहीं है, जबकि x² की वैल्यू है, c की वैल्यू है, जबकि b की वैल्यू नहीं है, b इज इक्वल टू 0 है। इसलिए ऐसी फॉर्म को हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास होगी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब हमने देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने तरीके हैं। पहली बात स्टूडेंट्स वो आपसे पूछेगा एग्जाम के अंदर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं। इससे पहले भी एक क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जाम कितनी होती हैं, तो आप अब आसानी बता सकते हैं कि इसकी 2 काइंड्स होती हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म और दूसरी प्योर क्वाड्रेटिक। और अगर पूछता है कि सॉल्विंग मेथड कितने हैं तो आप आसानी बताएंगे 3 मेथड्स होते हैं इसको सॉल्व करने के। कौन कौन से होते हैं अभी हम डिटेल पढ़ते हैं। इसका पहला स्टेप हमारे पास फैक्टराइजेशन। जिसे आप मिड टर्म ब्रेक भी कहते हैं कि मिड टर्म ब्रेक करना, किसी चीज़ की फैक्टर बनाना, वो हमारे पास फैक्टराइजेशन कहलाता है। इसका स्टेप नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसका स्टेप नंबर 3 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला। स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसका प्रूफ भी करेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे बनता है। ये होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडिंग बाई 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। और अगर स्टूडेंट्स वो आपसे पूछता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं तो आप बता सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर आप इसे प्लस से लिखेंगे तो एक प्लस के साथ हो जाएगा और एक माइनस के साथ लिखेंगे तो एक माइनस के साथ, तो कुल मिलके आपके ये 2 रूट्स हो जाएंगे। स्टूडेंट ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं 1.1 में वो हमें क्या कहता है। एक्सरसाइज 1.1 वो इसमें पूछता है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी वो पूछना ये चाह रहा है कि आपने बताना है कि कौन सी हमारे पास
कौन सा सवाल जो है कौन सी फॉर्म बनाता है, यानी कि वो प्योर बनाता है या वो स्टैंडर्ड बनाता है। तो हम क्वेश्चन नंबर इसका 1 सॉल्व करके देखते हैं। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन में x + 7 x - 3 = 7 -7। कहता है सिर्फ आपने बताना है कि ये फॉर्म कौन सी है, यानी प्योर क्वाड्रेटिक है या स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टूडेंट्स सिर्फ बताने की हद तक है, हम इसे सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका, फर्स्ट वन को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें x - 3 प्लस सेकेंड वन को भी सबसे मल्टीप्लाई कर दें 7 × x - 3 = -7। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया x², फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया -3x, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया 7x, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया 21। ये माइनस का 7 इसे उठा के इधर ले आते हैं, +7 हो जाएगा और इक्वल क्या रह जाएगा हमारे पास 0। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं, ये हमारे पास आ गया x², ये मेरे पास 7 में से मैंने 3 जो है आउट कर दिए, बाकी मेरे पास कितने रह गए +4x, और -21 में से हम 7 जो है वो माइनस कर देते हैं, तो बाकी हमारे पास कितने बच जाते हैं 14। माइनस के 14 = क्या आ गया हमारे पास 0। अब हमने जैसा कि देखा कि इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है, अगर मैं इसको कंपेयर करूं, कंपेयर किसके साथ हो रहा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, अभी मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो देखो कंपेयर करते हैं, फर्स्ट वन इसके इक्वल आ गया, सेकेंड वन इसके इक्वल आ गया, और ये मेरे पास c भी आ गया और इक्वल 0, यानी कि ये पूरा क्वेश्चन जो है इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप कह सकते हैं इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये स्टूडेंट इसका रिजल्ट आ गया। जैसा कि हमने देखा, हमारे पास ये क्वेश्चन था और हमने इसकी डिटेल बताई, और इससे हमें पता चला सॉल्व करने के बाद कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। स्टूडेंट्स अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सेम है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं, और इससे भी पता चल जाता है कि ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बनाता है। x डिवाइडिंग बाई x + 1 प्लस x + 1 डिवाइडिंग बाई x = आ गया हमारे पास 6 आ गया। स्टूडेंट हमने देखा ये पूरा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 फ्रैक्शन में है, यानी बटे की फॉर्म में है। तो आपको पता है जब एक या एक से ज़्यादा रकमें, या आप कह सकते हैं अगर एक से ज़्यादा रकमें बटे की सूरत में हैं, तो सबसे पहले हम उसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इसको। हमने देखा इन दोनों का एलसीएम लिया तो आ गया हमारे पास x × x + 1। अगर आप चाहें तो दोनों तरफ से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो आप लिख लें, ये आसान तरीके से आप कर लेंगे, मल्टीप्लाइंग x × x + 1 ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड मल्टीप्लाई करता हूँ, ये आ गया x × x + 1 मल्टीप्लाई x + 1 प्लस x × x + 1 मल्टीप्लाई x + 1 डिवाइडिंग बाई x = x × x + 1 मल्टीप्लाई 6। स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो गया, इससे x को x से मल्टीप्लाई किया तो x²। अब ये हो गया कैंसिल इसके साथ, बाकी बच गया मेरे पास x + 1। जब x + 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया मेरे पास, इससे मल्टीप्लाई हुआ ये x², फिर x को 1 से मल्टीप्लाई किया x, और ये आ गया मल्टीप्लाई 6 आ गया। डियर स्टूडेंट्स हमने देखा, इसको सॉल्व किया, बाकी रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास ये रह गई है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आ गया x² प्लस x को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया x² प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया x, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया
एक्स और ये 1 1 जा 1 और इक्वल टू स्टूडेंट्स ये आ गया मेरे पास 6x का स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ प्लस 6x। अब हम इसे देखते हैं कौन सी रकम किस रकम में ऐड हो रही है। तो ये दोनों हैं मेरे पास, ये आ गया 2x का स्क्वायर, ये दोनों सेम है, प्लस 2x प्लस 1 और इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस आ गया मेरे पास 6x। अब हमने देखना ये होता है कि सबसे बड़ी पावर जो है वो कौन सी है। तो देखा कि x का स्क्वायर जो है वो हमारे पास सबसे बड़ी टर्म है। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इधर हमारे पास ये छोटी है और इधर हमारे पास ये 6x स्क्वायर बड़ी टर्म है। तो छोटी टर्म को बल्कि सारी टर्म्स को हम उधर शिफ्ट कर लेते हैं। कैसे, ये आ गया मेरे पास 6x का स्क्वायर, ये प्लस का 2x स्क्वायर है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास प्लस 6x, ये प्लस का 2x, जब मैं इसे उधर शिफ्ट करूंगा तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा और ये प्लस का 1 उधर जाके -1 आ जाएगा। अब हम इसे अरेंज करते हैं। ये आ गया हमारे पास 6x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस किए तो हमारे पास रह गया 4x स्क्वायर। उसके बाद प्लस 6x में से 2x माइनस किए, बाकी रह गया प्लस 4x एंड आल्सो -1 इक्वल टू क्या आ गया 0। अगर हम इसका भी कंपेयर करें, अगर इसका भी कंपैरिजन करते हैं तो हमें ये वाज़ह तौर पे नज़र आ रही है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि इसमें x स्क्वायर भी है, इसमें x भी है और सिंपल कांस्टेंट भी है। तो हम इसको लिखते हैं इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इसका रिजल्ट आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 2 है, सबसे पहले आप उसे मल्टीप्लाई कर लें या उसका एलसीएम कर लें, बाद में उसे मल्टीप्लाई कर लें और फाइनल तौर पर आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी हमारे पास फॉर्म बनती है। अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 जो हैं वो सेम है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है x + 3 डिवाइडिंग बाई x + 4, फिर है हमारे पास माइनस x - 5 डिवाइडिंग बाई x इक्वल टू है हमारे पास 1। अब स्टूडेंट्स हमने देखा कि ये भी बटे की फॉर्म में आ गया है। मैं पहले ही आपको बता चुका था कि अगर फ्रैक्शन फॉर्म में हमारे पास आता है एक से ज़्यादा टर्म्स तो हमें उसका एलसीएम हमारी मजबूरी बन जाएगा। तो हमने देखा कि ये भी हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है, यानी बटे की शक्ल में है। तो आप चाहें तो इसका एलसीएम ले लें, नहीं तो आप दोनों तरफ इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाइंग x × x + 4 ऑन बोथ साइड्स, इसे बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास x × x + 4 मल्टीप्लाई x + 3 x + 4 माइनस x × x + 4 मल्टीप्लाई x - 5 x इक्वल टू x × x + 4 और इक्वल टू या मल्टीप्लाई 1। हमने इसे बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो रकम कटती है उसे काट देते हैं, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। बाकी बच गया हमारे पास x × x + 3 माइनस x के साथ x कैंसिल, ये आ गया x + 4, साथ में आ गया मेरे पास x - 5 और इक्वल टू ये आ गया मेरे पास x × x + 4, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर पूरी टर्म कंप्लीट हो जाएगी। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया x², फिर मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया प्लस 3x माइनस, अब x को x के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास x का स्क्वायर। x को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 5x, मैंने 4 को इससे मल्टीप्लाई किया प्लस 4x, फिर प्लस और माइनस माइनस होता है और 4 5 = 20 और इक्वल टू ये आ गया मेरे पास x का स्क्वायर और ये आ गया मेरे पास प्लस 4x। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि ये माइनस हमारे पास ब्रैकेट के बाहर है, तो इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ जाएगा x² प्लस 3x माइनस x² माइनस माइनस प्लस 5x माइनस प्लस माइनस और ये आ गया मेरे पास 4x और ये आ गया माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 20 और इक्वल टू आ गया x² प्लस आ गया मेरे पास 4x। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं ये x² और ये x² दोनों सेम है, एक प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये मेरे पास 3x प्लस का है और ये मेरे पास 5x प्लस का है, टोटल बन गए 8x। 8x में से माइनस के मैंने 4x
माइनस कर दिए, बाकी मेरे पास प्लस के 4x रह गए। ये आ गया मेरे पास 4x, उसके बाद ये प्लस 20 मेरे पास एज इट इज आ गया, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने देखना होता है, फैसला डिसीजन हमारा ये होता है कि बड़ी टर्म किधर है। सबसे बड़ी टर्म जो होती है वो ज़्यादा पावर वाली होती है। तो हमने देखा ये एक्स स्क्वायर है, तो ये टर्म सारी की सारी उधर चली जाएंगी, इधर हमारे पास 0 रह जाएगा। ये आ गया हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस 4x, ये प्लस का 4x उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का 20 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब हमने देखा कि हमारे पास ये 4x से 4x कैंसल, और ये आ गया एक्स स्क्वायर, और साथ ही में से अरेंज कर देता हूँ इक्वल 0। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि हमारे पास एक्स स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू इसमें नहीं आई और साथ में कांस्टेंट वैल्यू है। तो अभी मैंने आपसे इससे पहले शेयर किया था कि प्योर फॉर्म होती क्या है। प्योर फॉर्म किसको कहते हैं? इसी को तो प्योर फॉर्म हम कहते हैं कि ए एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास हो, उसके बाद प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो और बी इज इक्वल टू इसमें क्या है 0 होना चाहिए। तो अभी देख रहे हैं इसमें एक्स की वैल्यू तो है नहीं, यानी बी इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हम इसको बोलेंगे इट्स प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे यहां तक कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।